आज का वीडियो है सकलेंट अरेंजमेंट्स के ऊपर कि हम कैसे सकलेंट को ग्रुप करके अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं और अपनी इनर स्पेस को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू आप सकलेंट्स को कलेक्ट करके अरेंज करके अपनी इनर स्पेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं जो कंटेनर्स यूज़ करने वाली हूँ उनमें ड्रेनेज होल नहीं है, तो उनकी मेंटेनेंस के भी ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आपको उस अरेंजमेंट को फर्दर मेंटेन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। तो आज का अरेंजमेंट बनाने के लिए मैं जो मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ पहले उससे मुलाकात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ये कुछ कलरफुल सैंड, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। ऐसी ही टाइप की सैंड हम रंगोली वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी कलर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हैं ये कुछ कांच के टुकड़े, ये ट्रांसपेरेंट हैं और ये ब्लू कलर में है। दोनों कांच के टुकड़े मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी पेबल्स जो मार्केट में आते हैं कांच के, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े थे तो मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। ऐसे टाइप का मटेरियल भी आपको जहाँ पे कांच का काम किया जाता है, कटिंग वगैरह की जाती है जिन शॉप्स के ऊपर, वहाँ पे आपको ऐसे टाइप का मटेरियल मिल जाता है। उसके अलावा ये कुछ पेबल्स हैं, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये कुछ सी शेल्स हैं, देखते हैं कैसे हम इनको यूज़ कर पाते हैं। कुछ यहाँ पे मेरे पास सकलेंट्स हैं जिनको हम अरेंज करेंगे और उनको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ मिनिएचर्स हैं जो मैं इनमें यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ पिन टॉयज़ हैं जिन्हें मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा जिनके अंदर हम ये अरेंजमेंट बनाएंगे उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 2 कांच के ग्लास, जिनमें हम 2 अलग अलग स्टाइल से इन सकलेंट्स को अरेंज करके एक नया आर्ट पीस तैयार करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द फर्स्ट अरेंजमेंट मैं ये ग्लास यूज़ करूँगी और सबसे पहले मैं नीचे डालने वाली हूँ कांच की एक लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर बनेगी। इस तरीके से एक हल्की सी लेयर हम वाइट कांच की मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और थोड़ी सी और लेयर बना के उसके बाद सेकेंड लेयर में डालूंगी इसके ऊपर ब्लू पेबल्स की। इस तरीके से ये एक लेयर कुछ इस तरीके से बन जाएगी एंड देन अगेन मैं एक लेयर बनाऊंगी विद द वाइट ग्लास। तो यहाँ पे एक शेडी सा इफेक्ट बन जाएगा। अच्छी तरीके से सब तरफ से इसे कवर कर दीजिए। और अब यहाँ पे मैं एक लेयर बनाने वाली हूँ इसके साथ। इस तरीके से इनको सब कॉर्नर्स में रखना है। कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस। और अब हमें इसकी टॉप लेयर पे मिट्टी डालनी है, पॉटिंग मिक्स, बट इसके पहले के ताकि वो बीच में मिक्स ना हो जाए इस सारे कांच के बीच में, तो इसके लिए मैंने कांच की शेप का, ग्लास की शेप का एक ये पेपर जो है प्लास्टिक पेपर, इसको कटिंग कर ली है और इसको मैं स्लोली इसके अंदर सेटल कर दूंगी ताकि हमारा नीचे का जो अरेंजमेंट है उसमें डस्ट ना जाए। उसके लिए मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले डालने वाली हूँ दिस वन एंड आई एम गोइंग टू रिमूव इट लाइक दिस। और यहाँ पे मैं इस पोटिंग मिक्सचर को वॉश कर दूँगी। This is my
सक्लेंट। इसके लिए स्पेस बनाते हुए मैं इसकी रूट्स को, देखिए कितनी टाइनी सी रूट्स हैं इसकी। तो ये अरेंजमेंट हमारा काफ़ी टाइम तक इसके अंदर रह जाता है क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सेटल करने वाली हूँ ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो सब तरफ से अच्छे से कवर अप हो जाएं। नेक्स्ट प्लांट जो मैं इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ दैट इज दिस वन, और इसका एक छोटा सा पार्ट मैं निकालूंगी यहाँ से और इसको इस साइड पे स्पेस बनाते हुए इसको मैं यहाँ पे सेटल कर। एंड द थर्ड वन आई एम गोइंग टू यूज इज द ज़ेब्रा हॉर्टिया। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, इसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो इसका ये जो बेबी प्लांट है इसको निकाल के मैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाली हूँ। एंड फॉर दैट आई नीड टू पिक आउट फ्रॉम द अरेंजमेंट एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस स्मॉल पब। सी कितनी टाइनी सी रूट्स हैं इसकी, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल इन दिस स्पेस। After adjusting all the plants, you need to clean them up, and for that I am using the small brush. And now on the top layer I am using again the white gravels. How pretty it is looking. Now to decorate it, I'm going to use this pin toy, or you can adjust it like this, something like this, or a duck in the pot, or a pin toy that you can. It's long enough, so I'm folding it. I'm done with this one. And now it's the turn for the second arrangement. And for the second arrangement, I'm going to use the large one glass that is very deep, और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कलरफुल सैंड। तो काफ़ी सारे कलर्स हैं मेरे पास, तो मैं ये 3 कलर्स जो हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। दैट इज स्काई कलर, दैट इज ऑरेंज, पीच एंड पिंक कलर। अभी मुझे बस इसका एक कॉर्नर कट करना है ताकि मैं बैलेंस्ड वे में सैंड को निकाल सकूं। और यहाँ पे हम एक बेस लेयर डालेंगे इस सैंड की। तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, किसी साइड पे ज़्यादा और किसी साइड पे कम। इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करें। वन कलर एंड another layer of the sky one. See how the pattern is looking.
another shade of peach. और ग्लास का इतना पोर्शन हम सकलेंट को प्लांट करने के लिए यूज़ करेंगे, बट अगेन अपनी लोअर स्पेस को सेव रखने के लिए कि वो डर्टी ना हो जाए, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ट्रांसपेरेंट शीट। और यहाँ पे इस शीट को मैं इस तरीके से रखूँगी और अभी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं ये सकलेंट जो है इसको पोट करने वाली हूँ, दैट सिंगल सकलेंट। तो उसके लिए पहले मैं डालूंगी इसमें पोटिंग मिक्स। The roots of the plants are very nice and it needs a lot of space, so I'm going to put it down. तो ये थे आज के 2 ब्यूटीफुल सकलेंट अरेंजमेंट्स। सकलेंट अरेंजमेंट तो हमने बना लिए, बट अब कई सारे लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि क्या ये प्लांट इस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे या फिर ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, या इनकी वाटरिंग कैसे करेंगे, ड्रेनेज होल नहीं है। तो इन सब सवालों के जवाब मैं एक एक करके अब देने वाली हूँ। पहली बात आती है इसको क्लीन करने की। तो क्लीन करने के लिए आपने ऑलरेडी देखा होगा वीडियो में, मैं इस टाइप के ब्रशेस का यूज कर रही हूँ। तो डस्ट को निकालने के लिए आपको इस तरीके से स्मॉल ब्रशेस का, इन टूल्स का यूज करना है ताकि आप अपने सकलेंट अरेंजमेंट्स को साफ रख सकें इन स्पेस में सुंदर दिखने के लिए। सेकंड बात आती है वाटरिंग की। वाटरिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ दिस सिरिंज। आई नो इट्स लुकिंग स्केरी, बट ये बेस्ट वे है सकलेंट्स को वाटर करने का। उसके लिए हमें बस इस तरीके से सिरिंज को फिल करना है, क्योंकि सकलेंट्स की वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सॉइल जो है वो ड्राई हो चुकी है या नहीं हो चुकी। और क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं है, हमें बहुत ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है। तो इस टाइप की सिरिंज का हमें यहाँ पे प्लांट की रूट्स के पास इस तरीके से हल्के हल्के से वाटरिंग इसकी यहाँ पे करनी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जितनी वाटरिंग करनी है इस तरीके से डायरेक्टली इसकी रूट्स के पास जाके करनी है, क्योंकि सकलेंट के ऊपर वाटरिंग जो है वो हम कभी भी ऊपर से नहीं करते हैं। यहाँ पे इसकी पत्तियां जो है गलने का या फिर रूट रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम हमेशा नीचे से सकलेंट्स को इस तरीके से वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग के बाद अब क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं है तो हमारा जो वाटर है वो यहीं पे रहेगा। तो हमें लिमिटेड वाटरिंग करनी है। जब आपको लगे कि आपका जो मिट्टी जो है वो पूरी तरह से पॉटिंग मिक्स ड्राई लग रहा है, उसके बाद ही आपको वाटरिंग करनी है। सकलेंट जो है वो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स हैं, तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम रहती हैं, क्योंकि वो अपनी पत्तियों में अपना पानी जो है वो रिटेन रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक बिना पानी के भी जिंदा रह सके।
और अब बात है इनकी सर्वाइवल की कि ये कितना टाइम ये अरेंजमेंट ऐसे रह सकते हैं। तो देखिए सकुलेंट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लोली होती है, बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये। कैक्टस के बाद सेकंड नंबर जो आता है स्लो ग्रोथ का वो होता है सकुलेंट्स का। तो इन सकुलेंट्स की ग्रोथ को काफी टाइम निकल जाता है कि एक ही पॉट में ये बहुत लंबे समय तक हमें इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस अरेंजमेंट की बात करें तो कम से कम 8 से 10 महीने तक मुझे इसको अब रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत स्लोली ये ग्रो करेंगे और इतना साइज जो है ये इनके लिए इनफ है एक पॉट के अंदर। और इन केस मुझे अगर करनी भी पड़ती है रिपोर्टिंग, तब भी हमने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट यूज की हुई है दोनों डिजाइन्स के अंदर, दोनों आर्ट पीसेस के अंदर। तो आपको हल्के हाथ से सिर्फ एलिमेंट्स को ऊपर से निकालना है एंड नीचे की लेयर्स को आप एज इट इज छोड़ सकते हो। इस केस में तो आपके ग्रेवल्स काफी बड़े हैं, तो यहाँ पे अगर मिट्टी नीचे चली जाती है तो आप इन सबको निकाल के दोबारा से इजीली अरेंज कर सकते हो। और इस केस में यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट शीट है, तो अगर कुछ डस्ट जो है वो नीचे जाती है आपका मटेरियल निकालते वक्त, अदरवाइज तो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से ही अपना सकुलेंट निकाल के कोई छोटा सकुलेंट इसकी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको सारा पॉटिंग मिक्स चेंज करना है, इन केस कि आपका पॉटिंग मिक्स सही नहीं बना हुआ, तो उस केस में हम स्पून की हेल्प से पॉटिंग मिक्स निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत डस्ट नीचे चली जाती है तो स्पून की हेल्प से वो लेयर हम थोड़ी सी निकाल लेंगे एंड बाकी का पोर्शन आपका एज इट इज ही रहेगा। तो आपको इनको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सकुलेंट अरेंजमेंट्स आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।